बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 17। दरख्तों के साए फैलते फैलते पूरी धरती पर छा गए। सूरज गरूब हो चुका था। परिंदे अपने घोंसलों में काली रात के छा जाने के खौफ से शोर मचा रहे थे। आज सुबह से ही मतला अबर आलूद था। शाम हुई तो बादलों की छत ने अजरामे फलकी को अहले जमीन से छुपा लिया। बादलों से मुनक्किस होकर आने वाली रोशनी की वजह से आज शाम की तारीकी रोज की तरह नहीं थी। यूं लगता था जैसे शाम होने में देर हो रही हो। अशोक अभी तक सदर दरवाजे पर ही मुतय्यन था और यही उसकी खुशनसीबी थी, वरना शाम को बिला वजह शहर से बाहर जाना उसके लिए भी एक मुश्किल काम था। लेकिन अब तो वो खुद फसील के सदर दरवाजे का निगरान था। अमूमन गरूब आफ्ताब के बाद शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, लेकिन आज शहर के दरवाजे ताखीर से बंद किए जा रहे थे, क्योंकि शाम की तारीकी बादलों की वजह से कदरे ताखीर से तारी हो रही थी। उसी ताखीर ने अशोक को बेचैन कर दिया। वो जल्द से जल्द बूढ़े साधु से मिलना चाहता था और उसे बेचैनी से इंतजार था कि रात की तारीकी जल्द से जल्द छा जाए। और फिर वो वक्त भी आ गया जब माहौल पूरी तरह तारीकी में डूब गया, क्योंकि आसमान पर बादल थे। अशोक अपने सिपाहियों से कह चुका था कि वो आज फसीले शहर के गिर्द चक्कर लगाएगा। आज सदर दरवाजे पर उसकी तैनाती का पहला दिन था, लिहाजा उसके सिपाहियों को उसका ये कहना कि वो फसील के गिर्द चक्कर लगाएगा अजीब न लगा। एक दो सिपाहियों ने कहा कि वो उसके साथ चलेंगे, लेकिन अशोक ने मना कर दिया। गहरा अंधेरा छाते ही वो घोड़े पर सवार हुआ और अपने घोड़े को जंगल की तरफ एड़ लगा दी। वो बूढ़े साधु की बताई हुई जगह को जानता था। शहर से बाहर बरगद का एक झुंड था, जहां पुराने वक्तों के बहुत से बूढ़े दरख्त एक साथ खड़े थे। उनके तने इतने चौड़े थे कि बाजुओं में भरने से उनका आधा हिस्सा भी बाजुओं में न आता था। बरगद के बुढ़े दरख्तों का ये झुंड 500 साल पुराना था। लोग दिन के वक्त भी इस झुंड की तरफ आते हुए डरते थे। हिंदुओं का ख्याल था कि बरगद के इन बुढ़े दरख्तों पर आत्माओं का बसेरा है, लेकिन अशोक इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रखता था। वो बेधड़क बरगद के झुंड की तरफ बढ़ता रहा। हर तरफ तारीकी थी। दूर से बरगद का बुढ़ा झुंड सचमुच आसेबों और आत्माओं का घर नजर आता था। हर तरफ सन्नाटा था। अशोक को हू का आलम महसूस हुआ। हालांकि रात अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन न जाने क्यों अशोक को यूं लग रहा था जैसे सारी दुनिया सो चुकी है। अगर उस वक्त कोई आवाज सुनाई देती थी तो वो अशोक के घोड़े के टापों या नथनों से निकलने वाली आवाज थी। वो बरगद के झुंड के बिल्कुल नजदीक आकर रुक गया और गहरी निगाहों से बरगद के तारीक दरख्तों को घूरने लगा। कुछ देर तक वो यूं ही खड़ा रहा और फिर उसने ईश्वर का नाम लेकर अपने घोड़े को एड़ लगा दी। अब उसने अपनी तलवार भी बेनायाम कर ली थी। जो ही वो बरगद के झुंड में दाखिल हुआ तो बड़ी बड़ी चमगादड़ों का एक पूरा लश्कर परवाज करता हुआ उसकी जानिब लपका। हिंदू मजहब के नजदीक ये चमगादड़ें और आत्माएं थी जो दुनिया की जिंदगी में मुक्त ना हो सकी और कल युग में ही कैद रह गई। चमगादड़ें लपकी तो अशोक की तरफ तेजी से थी, लेकिन बिल्कुल उसके नजदीक पहुंचकर वो एक साथ पलटी और दूसरी तरफ निकल गई। अशोक जो एक लम्हे के लिए डर गया था, खसियाने अंदाज में हंस दिया, लेकिन उसने अपना घोड़ा ना रोका। वो बुढ़े दरख्तों के झुंड में बतदरीज आगे बढ़ रहा था। बधवा। फिजा में अचानक उसका पुराना नाम गूंजा, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बुढ़े दरख्त से किसी बुरी आत्मा ने उसे पुकारा हो। वो ठिठक कर रुक गया। उसके आसाब तन गए और शमशीर के दस्ते पर हाथ की गिरफ्त बढ़ गई। अशोक के माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गई थी। उसने कुछ देर खामोशी इख्तियार की और फिर किसी कदर हिम्मत करते हुए पुकारा, कौन है यहाँ? सामने आकर बात करो। और फिर अगले लम्हे अशोक के हाथों से तलवार छूटते छूटते रह गई। सामने के एक बरगद के अकब से सफेद कपड़ों में मलबूस कोई शख्स निकलकर अशोक के रास्ते में आ गया था। ये बूढ़ा साधु नहीं था, ये तो कोई नौजवान लड़का दिखाई देता था। रात की तारीकी में अशोक उसे अच्छी तरह से ना देख सकता था, हालांकि उनके दरमियान फासला बहुत कम था, शायद चंद कदम। सामने वाले शख्स ने अशोक को पुकारा, बधवा, ये मैं हूं। लेकिन अशोक की हैरत अभी भी अपनी जगह कायम थी। अब उसकी आंखें सामने वाले शख्स को पहले से बेहतर देख रही थी। उसने दिल में सोचा कि कोई बुरी आत्मा उसे डरा रही है। वो दिल ही दिल में मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन ठीक उसी वक्त सामने खड़े शख्स ने फिर कहा, बधवा, मैं रघु हूं, तुम्हारा भाई। अब अशोक को हैरत का शदीद झटका लगा। रघु? तुम? हाँ भैया, मैं रघु। अशोक सोच में पड़ गया, कहीं ये कोई आत्मा तो नहीं। लेकिन उसी लम्हे रघु 2 कदम आगे बढ़ आया था। अशोक की नजर जो ही अपने भाई के चेहरे पर पड़ी, वो सब कुछ भूल कर पुकार उठा, रघु मेरे भाई, तुम यहाँ? वो एक ही जस्त में अपने घोड़े से उतरा। उसने अपनी तलवार नयाम में डाली और रघु की तरफ बढ़ा।
रघु मेरे भाई, तुम यहाँ कैसे? ऐ मेरे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। और फिर ये कहते हुए वो रघु से लिपट गया। भदवा को तो कुछ मालूम ही ना था कि उसके माता पिता पर क्या बीती थी, उसकी नन्ही और मासूम बहनों का क्या अंजाम हुआ, लेकिन रघु तो सब जानता था। यही वजह थी कि वो फूट फूट कर रो रहा था। भदवा ने सोचा कि 2 साल की जुदाई ने शायद छोटे भाई को रुला दिया है, लेकिन हकीकत क्या थी, अभी ये बिजली तो उस पर गिरी ही नहीं थी। रघु फूट फूट कर रो रहा था, वो सिर्फ भैया भैया पुकार रहा था। और फिर रोते रोते रघु ने भदवा के सर पर बिजली गिरा दी। भदवा, माता पिता नहीं रहे, चित्रा और दुलारी को भी जालिमों ने जिंदा गाड़ दिया। तुम तो चले आए, पीछे हम लुट गए, घर बर्बाद हो गया, हमारा पूरा परिवार महाराज शिवा के क्रोध का निशाना बन गया। इतना कहकर रघु फिर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन भदवा को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो रघु के जिस्म से अलग हो चुका था और हैरत से आंखें फाड़े रघु की जानिब देख रहा था। वो बिल्कुल खामोश था, जैसे हैरत के मंजर पर बनाया गया पत्थर का मुजस्मा। उसके आसाब उस चटखा देने वाली खबर से शल हो चुके थे और वो दुनिया और माफिया से बिल्कुल बेखबर और बेनयाज खड़ा रघु को घूर रहा था। यकायक उसका हाथ हरकत में आया और उसने अपने छोटे भाई रघु का गिरेबान पकड़ लिया। तुम झूठ कह रहे हो, कहो तुम झूठ कह रहे हो। रघु, कह दो ये झूठ है। लेकिन रघु मुसलसल नफी में सर हिलाते हुए रो रहा था। नहीं भदवा, ये झूठ नहीं, सच है। मुझे इन्होंने सांपों की कोठड़ी में डाल दिया था। एक अजगर ने मेरी जान बचाई, मैं भाग निकला, लेकिन हमारे माता पिता और छोटी बहनों को हजारों लोगों के सामने देव महाकाल की भेंट चढ़ा दिया गया। मैंने और साधु बसिंदर ने रात की तारीकी में हमारे परिवार की लावारिस लाशों को बलि के चबूतरे से उतारा और उन्हें आग दी। अशोक की आंखें सुर्ख अंगारे की तरह दहकने और जिस्म बुरी तरह कपकपाने लगा। अभी रघु अपने भाई को यह दर्दनाक हालात सुना ही रहा था कि बूढ़ा साधु भी सामने आ गया। ये बसिंदर था, वही साधु बसिंदर जिसने 2 साल पहले रघु को पनाह दी थी। गुज़िश्ता 2 साल से रघु उसी नेक इंसान के साथ रह रहा था। बूढ़ा साधु सामने आया तो अशोक की निगाहें उसकी तरफ उठ गई। वो उसी लिबास में मलबूस था जिसमें दिन के वक्त अशोक ने उसे देखा था। अशोक रघु को अपने साथ लाने में कामयाब ना हो सका था। रघु को साधु बसिंदर के साथ रहना ही पसंद था। गुज़िश्ता पूरी रात अशोक ने बूढ़े दरख्तों के झुंड में गुजारी। अब उसे अपने परिवार पर बीती एक एक बात का पता चल चुका था। उसे रघु ने सुमित्रा देवी के एहसान का बताया तो अशोक की हालत गैर हो गई। सुमित्रा तो उसकी अपनी थी। वो भगवान के चमत्कार से हैरान रह गया। दिवाली की रात सुमित्रा से हुई मुलाकात को वो कभी भी ना भुला सका था। उसे हमेशा से ये खौफ लाहक था तो सिर्फ यही के आखिर जिस दिन सुमित्रा देवी को उसके शूदर होने की हकीकत का पता चलेगा तो क्या होगा। वो जब सुमित्रा देवी को याद करता, उम्मीद और मायूसी की मिली जुली कैफियत उसका दामन थाम लेती। वो सुमित्रा की हसीन आंखों को आज तक ना भूल सका था। दिवाली की शाम, देव महाकाल का मैदान, नदी का किनारा, संजीदा मिजाज कनीज सावित्री, उसे सब कुछ याद था। लेकिन अब तो सुमित्रा देवी का बाप और भाई उसके इंतकाम का निशाना थे। वो क्या करता? वो रात भर बरगद के झुंड में रहा और सुबह काजिब के वक्त वापस लौट आया। आने से पहले उसने रघु से कहा, रघु, लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा। ढूंढ तो हम गुज़िश्ता 2 साल से तुम्हें रहे थे। हमने हर मंदिर, हर बस्ती, हर वीराने, हर शहर में तुम्हारी तलाश की। इसी तलाश में पूरे 2 साल गुजर गए और 2 रोज कबल जब हम ग्वालियर शहर के अंदर गए तो मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम एक फौजी दस्ते में सबसे आगे आगे चल रहे थे। भगवान की कृपा से हमें तुम तक रसाई हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। भगवान ने खुद ही तुम्हें फसीले शहर के दरवाजे तक पहुंचा दिया। भदवा ने जाने से पहले रघु से यह भी पूछा कि वो अगर उसे मिलना चाहे तो कहाँ मिलेगा। तब रघु की बजाय साधु बसिंदर ने जवाब दिया, हम तुम्हें ग्वालियर के आसपास ही कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। फिलहाल हमारा कोई ठिकाना नहीं, लेकिन जल्द ही हम ग्वालियर की नजदीकी पहाड़ियों में अपना तकिया लगाएंगे। अशोक ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया और वापसी के लिए मुड़ गया। अशोक के मातहत सिपाही हैरान थे कि उनका सरदार रात भर कहां गायब रहा था। अशोक ने उन्हें यह कहकर मुतमईन कर दिया कि एक जगह उसकी आंख लग गई थी। एक सिपाही ने मरूब नजरों से अशोक को देखा और कहा, हैरत है, रात की तारीकी और जंगल में मौजूद आत्माओं के खौफ के बावजूद भी आपकी आंख लग गई। मैं होता तो डर के मारे ही जागता रहता। लेकिन अशोक की आंखें उसके झूठ का पोल खोल रही थी। उसकी आंखें किसी अंगारे की तरह सुर्ख थी। उनमें सिर्फ रात भर जागने का ही रंग नहीं था, बल्कि अपने दुश्मनों के लिए खून भी उतर आया था। वो बेहद गमगीन था। गम और गुस्से की शिद्दत ने उसका दिमाग माउफ कर रखा था और उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। दरअसल अगर वो रघु की तरह फूट फूट कर रो पड़ता तो उसके दिल की भड़ास निकल जाती। लेकिन सच्ची बात तो ये थी कि उसने अभी तक एक आंसू भी ना बहाया था। ये तो महाराज शिवाजी के बेटे रंजीत की खुशकिस्मती थी कि अपने परिवार की कहानी उसे कल तक मालूम नहीं थी, वरना वो जरूर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, क्योंकि अब भी वो बार बार अपनी मुठिया भींच और खोल रहा था।
उसे रघु ने बताया था कि उसके माँ बाप और नन्ही बहनों के सीनों में तीर उतारने वाला जालिम रंजीत ही था। फसीले शहर से वापस आकर उसने आराम करने की बजाय मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे, बाजू धोए, पैर धोए और ताजा दम होकर दरबानों की आरामगाह से बाहर निकल आया। उसने अपने एक मातहत को घोड़ा लाने के लिए कहा और कुछ देर बाद वो शहर के अंदर किसी जानिब घोड़ा बढ़ाए चला जा रहा था। वो दोबारा राजेश्वर से मिलने जा रहा था। अभी तक रंजीत ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की थी। वो चाहता था कि राजेश्वर से मिलकर अपने साथ होने वाली किसी भी कार्रवाई को कबल वक्त रोक ले। कल जब वो राजेश्वर से मिलने के लिए आया था तो राजेश्वर घर पर नहीं था और अब वो इसीलिए सुबह सवेरे राजेश्वर से मिलने चला आया। राजेश्वर घर पर ही था। अशोक की बात सुनकर राजेश्वर की तेवरी पर बल पड़ गए। क्या तुमने रंजीत को मारा है? ये तो बहुत बुरा हुआ। बड़ी मुश्किल से महाराज शिवाजी और राजा मंगलदेव के माबैन ताल्लुकात उस्तवार हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। राजा मंगलदेव हर कीमत पर तुम्हें सजा देगा। वो हर कीमत पर रंजीत को खुश रखेगा। तुम्हें क्या मालूम कि रंजीत के पीछे एक बड़ा लश्कर आ रहा है। मैं कल यहाँ नहीं था, वरना कल ही मुझे पता चल जाता कि रंजीत आ चुका है। मैं रात को देर गए वापस लौटा। ठहरो ठहरो, क्या बताया तुमने? तुम्हारी तैनाती सदर दरवाजे पर थी, लेकिन आधी रात के वक्त जब मैं बाहर से आया तो तुम वहां नहीं थे। तुम कहाँ थे? अशोक के पैरों तले से जमीन सरक गई। यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। वो आया था राजेश्वर से मदद लेने, लेकिन राजेश्वर तो उसी पर चढ़ दौड़ा था। अशोक बुरी तरह घबरा गया, लेकिन फिर भी उसके जहन ने काम किया और उसने कहा, मैं दरअसल रंजीत की तरफ से होने वाली कार्रवाई से डर गया था, इसलिए मैं रात भर सदर दरवाजे से दूर रहा। लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारे सिपाहियों ने नहीं बताया कि रात कौन कौन शहर में दाखिल हुआ? गोया तुम अपने काम से गफलत बरत रहे थे। बहरहाल तुम्हें नसीहत करना मेरा काम नहीं, अलबत्ता तुम्हें इतना बता देता हूँ कि राजा तुम्हें जरूर सजा देगा। हाँ, एक सूरत है, तुम किसी तरह रंजीत से माफी मांग लो। कोशिश करो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे। राजेश्वर की बात सुनकर अशोक का खून खोल उठा। भला वो रंजीत से माफी मांगता जिसने उसकी मासूम बहनों को तीर मारकर शहीद कर दिया था। उसकी नजरों में अपनी माँ का चेहरा घूम गया। आंखों के सामने बेटियों को कत्ल होता देखकर उस बेचारी पर क्या बीती होगी। अशोक की सुर्ख आंखें और सुर्ख होने लगी और उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए राजेश्वर से कहा, रंजीत पर तलवार सिर्फ अकेले मैंने नहीं उठाई। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे 50 सिपाही भी इस जुर्म में शरीक हैं। हम राजा जी से मिलेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि हमने तो सिर्फ उनके हुक्म की तामील की है, और फिर भी अगर वो हमें सजा देना चाहेंगे तो हम तैयार हैं। तब एक नहीं 51 सिपाहियों को इन नाजुक हालात में सजा दी जाएगी। राजेश्वर की तेज निगाहें अशोक पर गड़ी थी। उसने दुरुस्त लहजे में कहा, गोया तुम राजा जी के सामने एहतजाज करोगे? तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी एक नहीं सुनी जाएगी। मैं तुम्हारे मिजाज में बगावत की बू सूंघ रहा हूँ। राजा मंगलदेव भी ये बू सूंघ लेगा। वो सिर्फ तुम्हें जल्लाद के हवाले करेगा। बाकी सिपाहियों को या तो माफ कर दिया जाएगा या मामूली सजाएं दी जाएंगी। किसी गलत फहमी में मत रहना। हाँ, एक और रास्ता भी है। अगर जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, ग्वालियर छोड़कर भाग जाओ। अशोक ने चौंक कर राजेश्वर की तरफ देखा। राजा का वफादार जासूस ये कह रहा था। अशोक जानता था कि वो ग्वालियर के खुफिया महकमे का सरबराह है। अभी तक उसने अशोक से दुरुस्त लहजे में बात की थी, तो फिर वो भागने का मशवरा क्यों दे रहा था? अशोक ने शक की निगाह से राजेश्वर के चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश की और चालाक राजेश्वर फौरन भांप गया कि अशोक क्या समझ रहा है। उसने अशोक को तसल्ली देते हुए फिर कहा, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम भाग जाओ तो बच सकते हो। जहां तक हो सका मैं पीछे के मामलात संभाल लूंगा। अशोक को अगरचे राजेश्वर का मशवरा पसंद आया था, लेकिन उसकी वजह यह नहीं थी कि वह बुज़दिल था, बल्कि उसकी वजह यह थी कि वह खुद इंतकाम की आग में सुलग रहा था। वो महाराज शिवा से बदला लेना चाहता था और बदला लेने के लिए जरूरी था कि वो आजाद होता। लेकिन अभी भी राजेश्वर की तरफ से उसके दिल में शक था। अपना शक दूर करने के लिए उसने राजेश्वर से कहा, भागना बुज़दिली है, मैं यहीं रहूंगा। अगर राजा जी मुझे मेरे नाकर्दा गुनाह की सजा देते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं धर्म को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और इस वक्त मेरा धर्म मेरे देश की हिफाजत है। पहली मर्तबा राजेश्वर की आंखों में दोस्ताना चमक लहराई। बहुत खूब, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि राजा तुम्हें माफ कर दे। अशोक के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। दाल में कहीं कुछ काला नहीं था। अशोक ने बिला वजह वहम किया था। मान अशोक के दिल में एक ख्याल आया और उसने राजेश्वर से कहा, आप देवता हैं राजेश्वर, मुझे यकीन है अब मुझे कुछ नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता आप मुझे अपने मातहत किसी काम के लिए मुंतखब कर लें? मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि अपने फराइज का हक अदा कर सकूं। शायद मैं अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही तलब कर रहा हूं। अगर आपको बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। मैंने इसलिए कह दिया था कि आपने ही मुझे खुद को आपका दोस्त समझने का हक दे रखा है। बेशक बेशक,
तुम मेरे दोस्त हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद कुछ नए साथियों की जरूरत महसूस कर रहा था। तुम बासलाहियत आदमी हो। ठीक, अगर किस्मत ने तुम्हें रंजीत के गैज़ो गजब से बचा लिया तो तुम मेरे साथ काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे खरीद लिया है। मेरा दिल कहता है कि राजा जी मुझे माफ कर देंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अशोक उठकर जाने लगा तो राजेश्वर ने उसे आवाज दी और सोचती हुई निगाहों से उसे घूरने लगा। राजेश्वर कुछ ना कह रहा था, वो कुछ सोच रहा था और कदरे तवक्कुफ के बाद बोला, एक काम करो, तुम मालवा चले जाओ। मालवा के राजा के पास मेरा एक जरूरी पैगाम पहुंचा दो। मुसलमानों के बारे में कुछ खुफिया मालूमात हैं जो मैं मालवा के राजा तक पहुंचाना चाहता हूं। तुम ये काम करो, मुझे तुम पर भरोसा है। और हाँ, तुम आज ही निकल जाओ, मेरा ख्याल है यही ठीक है। राजा ने जब तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं बता दूंगा कि मैंने भेजा है। राजा के अपने नुमाइंदे भी मालवा पहुंचे हुए हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ना चाहते हैं। तुम खुफिया मालूमात लेकर जाओगे तो मालवा का राजा जरूर हमारे साथ मिलकर मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसी सूरत में तुम यकीनी तौर पर बच जाओगे। ये तो अशोक के लिए बड़ी खुशखबरी थी। उसे अगर सरकारी तौर पर मालवा भेज दिया जाता तो वह रंजीत के गैज़ो गजब से बच सकता था, क्योंकि मालवा अशोक के अपने शहर उज्जैन से नजदीक था। वो खुशी से खिल उठा और बेसाख्ता कहने लगा, बिल्कुल ठीक है, मैं ये काम बेहद जांफिशानी से करूंगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है। तुम एक बहादुर हिंदू हो और मुझे अपने धर्म के तहफ्फुज़ से बढ़कर किसी चीज से दिलचस्पी नहीं। ठीक है, तुम अभी चले जाओ। मैं मालवा के राजा के लिए एक तहरीर बनाता हूँ और आज ही तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि उस पर अपने राजा की मोहर भी जब्त करवा सकूं। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने अच्छा किया तुम यहाँ आए, अब बेफिक्र हो जाओ। अशोक कमरे से निकल गया तो राजेश्वर उठकर अपने कमरे में टहलने लगा। वो किसी गहरी सोच में गुम था। कुछ देर तक वो यूं ही टहलता रहा और फिर उसने अपने नौकर को आवाज दी और कहा कि वो धर्मदास को बुला कर लाए। धर्मदास आया तो राजेश्वर ने उससे निहायत राजदाराना लहजे में बात की। तुम अभी शिवाजी के बेटे रंजीत के पास जाओ। उसे पहचानते हो ना? कल रात मैं उसी के साथ था। इस लड़के ने रंजीत को जख्मी किया है। मैं तो कल रात ही इसे गिरफ्तार करने सदर दरवाजे पर गया था, लेकिन ये वहां नहीं था। हमारी खुशकिस्मती है कि ये लड़का मुझसे मदद मांगने खुद यहाँ आ पहुंचा। तुम जानते हो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं अशोक के बारे में बात कर रहा हूँ। वो 50 सवारों का सालार जो अभी अभी यहाँ से गया है। खैर, तुम रंजीत से जाकर कहो उसका दुश्मन मेरे शिकंजे में है। धर्मदास हैरत भरी निगाहों से अपने अफसर राजेश्वर का चेहरा तक रहा था। उसे ताज्जुब हो रहा था। उसने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अशोक तो बहुत अच्छा सिपाही है। इन हालात में जब दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमें अपने एक एक सिपाही की कदर करनी चाहिए। धर्मदास राजेश्वर का मातहत तो था, लेकिन दोस्त भी था। यही वजह थी कि उसने इस तरह का सवाल किया। तब राजेश्वर ने उसे समझाने के लिए कहा, तुमने क्या समझा कि मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं इस लड़के को खुद बचाना चाहता हूँ, लेकिन वो पुरोहित का बेटा राजा पुरखार खाए बैठा है। गुज़िश्ता सारी रात हम लोग इसी मामले को लेकर परेशान थे। राजा जी भी नहीं चाहते कि उनके किसी सिपाही को सजा मिले, लेकिन वो रंजीत के आगे मजबूर हैं। रंजीत बहुत खुदसर और जिद्दी है। हमें इस बिगड़े हुए पुरोहित को भी राजी रखना है। अब धर्मदास की समझ में बात आई। उसने मजीद कुछ सवालात न किए और रंजीत का पैगाम देने के लिए चला गया।